गजा में जंग बंदी बहुत ज़रूरी है, फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए, मगर हमास की कोई गुंजाइश नहीं है। इसराइल को तस्लीम करना हमास के लिए ज़बरदस्ती नाम होगा। इब्राहिमी मुआहदे पर काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास से खिताब। जंग बंदी मुआहदे में हमास को बड़ी रुकावट करार दी थी। कहा हमास को तमाम यरगमाली छोड़ना होंगे। अमन चाहने वाले यरगमालियों की रिहाई में कोशिशें करेंगे। ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। भारत और चीन यूक्रेन जंग के बड़े सहूलतकार हैं। दोनों ममालिक रूस से तेल खरीद कर पुतिन को मजबूत कर रहा है। रूस के साथ तनाज़ात सफारती सतह पर हल करने चाहते हैं। सदर ट्रंप का रूस पर जंग बंदी न करने पर बड़ा टैरिफ लगाने का भी दिया। कहा अमरीका अपनी खुद मुख्तारी और मफादात का सख्ती से दिफा करेगा। GHQ हमला केस में बानी पीटा की फुटेज देने और ट्रायल रोकने की दरखास्त खारिज। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। वकील फैसल मलिक ने दलाल दिए। व्हाट्सएप कॉल को ऑडियो लिंक तस्वुर नहीं किया जा सकता। सलमान अकरम राजा बोले कि अदालत हुकूमती हिदायत पर नहीं आइन के मुताबिक चलती है, ये नहीं हो सकता। अदालत काल कोठरी में बंद शख्स को व्हाट्सएप कॉल पेश करे। जज अमजद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आपको अदालती ऑर्डर चैलेंज करने का पूरा हक है। जब तक हाईकोर्ट कोई हुक्म जारी नहीं करती, अदालती कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। अफगानिस्तान से मस्बत पैगाम आया है। सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात करेगी। मुल्क के अंदर लाकानूनियत है। हमारे रहनुमाओं के खिलाफ बेचा मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। आज़ादी कमीशन से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले पूरी कौम बानी पीटाई के साथ है। उम्मीद है अदलिया हमें इंसाफ देगी। मुल्क की हालात सिर्फ तहरीक इंसाफ ठीक कर सकती है। सैलाब इस दफ़ा सिंध में आया था, पर आपने तैयारी क्यों नहीं की थी, अगर सिर्फ यही बात है। और आज भी वहाँ पर जो है पूरी बैरूनी इमदाद के और सबके बावजूद अभी भी वहाँ पर पूरी तरह सेटलमेंट नहीं हो सकी है वहाँ के लोगों की। सिंध का क्या हाल है, कराची का क्या हाल है, तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। और शजील मेमन साहब को जो है वो हर वक्त हमें भाषण देने का शौक़ है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पंजाब हुकूमत का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सलाह मुतासरीन की इमदाद से इनकार। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रजिस्टर्ड ही नहीं हैं, उन्हें कैसे इमदाद दी जाए। क्या उनसे अकल लें जिन्होंने सिंध हमें बैरूनी इमदाद का इंतज़ार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शजील मेमन को भाषण का बहुत शौक़ है। सैलाब पर सियासत करने वालों को दुआ ही दी जा सकती है। पंजाब में सैलाब रेले जहां से भी गुजरे, पीछे तबाही की दास्तानी छोड़ते गए। ज़ख़ीर खेत दरिया बुर्द कर दिए, बस्तियाँ उजाड़ दी, किसानों के ख्वाब बस ख्वाब ही रह गए। शुजाबाद में हर तरफ तबाही के मनाज़िर, आम के बगात भी बर्बाद। रनाला खुर्द में बस्तियाँ वीरान, फसलें तबाह। कादराबाद के मकाम पर सैलाब रेले से सड़कों का नामो निशान मिट गया। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से सुई गैस पाइपलाइन भी मुतासर। मतवाजी पाइपलाइन के जरिए मुल्तान और दीगर इलाकों में गैस की फराहमी जारी। DGPD अमीर फानली काटिया कहते हैं कि सैलाब से मुतासर इलाकों में पानी की सतह में वाज़ेह तौर पर कमी हो रही है। सिंध में सैलाब से सजावल में कच्चे के 26 देहात ज़ेर 500 घरों के मकीनों की मुंतकिली। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद मजीद बढ़ाई गई। पानी का बहाव 3,76,000 क्यूसेक। फ्लड 4 कांस्टिक डिवीजन लाहौर के मुताबिक सखर बैराज पर बहाव कम होकर मामूल पर आ गया। गुड्डू बैराज, गंडा सिंह वाला, हेड इस्लाम और हेड सलेमान की पर नीचे दर्जे का सैलाब। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख की नमाज जनाजा था। नमाज जनाजा रियाज की इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में अदा की गई। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की नमाज जनाजा में शिरकत। मक्का मुकरमा, हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। लाखों मुसलमानों की शिरकत।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ला, सवात, मानसेहरा, बाजोड़, बटग्राम, चारसदा और मालाकंड में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड। मरकज़ नंगरहार, अफगानिस्तान और गहराई 120 किलोमीटर थी। सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। एक बार फिर बड़ा इजाफा। सोने की फीतुल कीमत में 5,100 रुपये का इजाफा। नई कीमत 3,98,800 रुपये। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,372 रुपये इजाफे से 3,41,906 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $51 फी औंस का इजाफा। सिंध हुकूमत का रवा हफ्ते खवातीन की मुफ्त पिंक स्कूटीज फराहम करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास पिंक स्कूटीज प्रोग्राम का जायजा। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि ये सहूलत खवातीन के लिए एक इनकलाबी कदम है। खवातीन को रोज़ाना की आमदरफ्त में आसानी होगी। तमाम तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए।